हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 17 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 17 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ, सब नंबर दे रखे हैं और उनके क्या बोले हैं 6 मल्टीपल निकालने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसका 6 दिया हुआ है, तो 6 के कितने 6 मल्टीपल निकालने हैं। तो हम लोग 1 2 3 सबका मल्टीप्लाई कराते जाएंगे और मल्टीपल आते जाएंगे। 6 1 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 आ गया, 3 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, 4 से कराएंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 5 से करा लेंगे तो 5 से कराने पे 30 आ जाएगा। कितने हो गए 5 हो गए। अब 6 निकालने तो 6 से मल्टीप्लाई करा लिया 36 आ गया। तो 6 के 6 मल्टीपल 6 12 18 24 30 एंड 36। ठीक है, इसी तरह हमारा नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है बी 11। ठीक है, 11 के भी 6 मल्टीपल बताने हैं, तो इसी तरह हम लोग 1 से लेकर 6 तक मल्टीप्लाई करा लेंगे। 11 का 1 से कराएंगे तो 11 आ जाएगा, 2 से कराएंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, 3 से कराएंगे तो 33 आ जाएगा, 4 से कराएंगे तो 44 आ जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 55 आ जाएगा। 6 चाहिए इसलिए 6 से भी मल्टीप्लाई कराया तो 66 आ गया। तो 11 के मल्टीपल ये हो गया 11 22 33 44 55 एंड 66। ठीक है, नेक्स्ट इसका सी पार्ट दिया हुआ है 19। ठीक है, 19 के मल्टीपल निकालेंगे तो उसी तरह 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 19 आया, 19 का 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे 38 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना 57 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 19 का तो कितना आ जाएगा 76। फिर 19 का 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 से मल्टीप्लाई कराने पे 95 आ जाएगा। 19 का 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 114। ठीक है, इसी तरह 19 के भी 6 मल्टीपल निकल आए। अब नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है 21। ठीक है, 21 के अब मल्टीपल निकालने हैं तो 21 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 21, 2 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा 42, 3 से कराएंगे तो 63, फिर 4 से करा देंगे, 4 से कराने पे क्या आएगा 84, 5 से कराएंगे तो 5 से कराने पे क्या आया 105, 6 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा 126। इसी तरह जितने भी अगर मल्टीपल निकालने को क्वेश्चन में बोला जाएगा तो हम लोग मल्टीपल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है 25। अब 25 के भी 6 मल्टीपल निकालने तो 25 का 1 से कराया 25, 2 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा 50, 3 से करा दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कराने पे 75, 4 से कराएंगे तो हमारा 100। ठीक है, फिर 5 से करा देंगे तो 125 एंड 6 से करा देंगे तो 150। इसी तरह 6 मल्टीपल निकाल लिए। और अगर इससे ज़्यादा भी मल्टीपल निकालने को बोलता तो हम लोग इसी तरह नंबर का मल्टीप्लाई कराते जाते और मल्टीपल हमारे आते जाते। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 18। तो मैंने फैक्टर आपको निकालने के लिए बताया था कि फैक्टर वो नंबर हमारे होते हैं जिससे क्या होगा, जिसका भी फैक्टर हमें निकालना होगा वो नंबर क्या हो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 18 के हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो 1 से लेके, देखिए अगर किसी का भी फैक्टर निकालने को बोलेगा तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 से लेके 18 तक हम लोग सभी नंबर का डिवाइड करके देखेंगे कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड एग्जैक्टली हो रहा है यानी रिमाइंडर हमारे पास 0 बच रहा है तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा, और जिसमें डिवाइड एग्जैक्टली नहीं हो रहा है, रिमाइंडर हमारा कुछ बच रहा है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो 18 के लिए हम लोग 1 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। पहले 1 से करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, सबसे डिवाइड करके देखेंगे कि 18 डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिससे जिससे पूरा एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 से देखिए 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 भी 18 का फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 2 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा 18, या आप रफ में डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे 18 को तो 3 से पूरा डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, फिर किससे डिविजिबल है 9 से डिविजिबल है, 9 के बाद 10 से डिविजिबल है नहीं है,
10 से डिविजिबल ये नहीं है। देखिए आपको डिविजिबिलिटी सिखाई गई है 2 से 11 तक, तो उस मेथड से भी आप डिविजिबिलिटी 11 तक नंबरों की चेक कर सकते हैं। ठीक है, उससे बड़े अगर नंबर है तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिविजिबिलिटी 10 से क्या बताई गई थी डिविजिबिलिटी 0 होगा, तो 10 से डिविजिबल होगा, तो 10 से तो नहीं होगा 18 डिविजिबल, 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा। फिर किससे डायरेक्ट होगा, खुद 18 से ही 18 डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसके इतने फैक्टर आ गए 1, 2, 3, 6, 9, 18। ठीक है, नेक्स्ट इसका बी पार्ट 28। अब 28 के लिए भी हम लोग 1 से डिवाइड कर करके देखेंगे सारे टेबल से कि 28 किससे किससे डिवाइड हो रहा है। तो देखेंगे 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, ये आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। ठीक है, 1, 2 से ही 28 डिवाइड होगा, 4 से भी 28 डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद किससे, 5 से होगा, 5 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं हो रहा था, फिर 6 से नहीं होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, फिर किससे होगा, 14 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 28 से। ठीक है, इसके बीच के नंबरों से 28 डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट इसका सी पार्ट 32। ठीक है, 32 के लिए भी 1 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होता है, 8 से, फिर किससे होता है, 16 से एंड 32। ठीक है, इन नंबरों से 32 पूरा पूरा डिवाइड होगा। नेक्स्ट इसका डी पार्ट 45 दिया हुआ है। अब 45 के लिए भी डिवाइड करना शुरू करेंगे। 1 से पूरा डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल है, 45 से। यानी 1 से लेके हमें स्टार्ट करना है और जितना नंबर हमारा दे रखा है वहाँ तक हमें सारे नंबर सारे टेबल से डिवाइड करके देखना है। ठीक है, तो 45 1 3 5 9 15 एंड 45 से डिविजिबल है। ठीक, फिर ई पार्ट दिया हुआ है 60। अब 60 भी डिवाइड करके देखेंगे। 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, और किससे होगा, 6 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है। इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, 0 है, तो 10 से भी डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है, और किससे है, 15 से भी डिविजिबल है, 20 से है, 30 से है एंड 60 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। इसमें क्या करना है, 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो फर्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है 976। तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने बताया था कि यूनिट डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए या 8 होनी चाहिए। अगर यूनिट प्लेस पे हमारा क्या है, इनमें से कोई डिजिट है तो वो हमारा क्या होगा, नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो इसमें देखिए इनमें से डिजिट क्या है, 6 है, तो ये नंबर हमारा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो क्या लिखेंगे, इट्स यूनिट डिजिट इज, इट्स यूनिट डिजिट इज 6, so that 976 is divisible by 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका बी पार्ट, आप इसी तरह सारे क्वेश्चन लिखेंगे। मैं आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ, अपने एक में लैंग्वेज आपको सॉल्व करके बता दी है, तो इसी तरह सारे क्वेश्चन में आप लैंग्वेज लिखेंगे। ठीक है, तो बी पार्ट इसका क्या दिया हुआ है, 670। तो इसमें देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, तो ये भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इनमें से कोई भी अगर हमारा नंबर आएगा, अगर यूनिट प्लेस पे वही नंबर होगा इनमें से, तो वो नंबर हमारा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो इसमें 0 है, तो ये भी नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्या है, सी पार्ट है 843। तो इसमें देखिए यूनिट प्लेस पे 3 है, तो इसलिए ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 क्योंकि इसमें नहीं आता है, तो ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, डी पार्ट इसका 5694 ये दिया हुआ है। अब इसके देखिए यूनिट प्लेस पे हमारा क्या है, 4 है,
तो ये डिविजिबल होगा, इनमें से ही 4 आता है हमारा नंबर, तो ये नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो क्या लिख देंगे, इट इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। ठीक, नेक्स्ट इसका है ई पार्ट 7358 दे रखा है। तो अब इसमें देखिए यूनिट प्लेस पे इसके भी 8 है, ये भी क्या होगा, इनमें से नंबर है ना 8, तो ये भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसमें भी इसी तरह आप लैंग्वेज लिख लेंगे, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज लिख के बताई है, आप उसी तरह सारे क्वेश्चन में लैंग्वेज लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एफ पार्ट दिया हुआ है 2890। अब इसमें भी देखिए यूनिट प्लेस पे हमारा क्या है, 0 है, 0 इसमें आता है, तो ये भी क्या होगा, नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका है जी पार्ट है 1985। अब इसमें देखिए 5 हमारा नहीं है, इन नंबरों में 5 नहीं है, तो अगर 5 होगा तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट इसका है एच पार्ट, एच क्या दिया हुआ है, 299, तो 9 भी हमारा इन नंबरों में नहीं आता है, तो ये भी हमारा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब इसमें 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी, तो 3 की डिविजिबिलिटी मैंने बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट, जो हमारा नंबर दे रखा है उसकी सारी डिजिट का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ इट्स डिजिट, इट्स डिजिट। ठीक है, इसकी डिजिट का सम क्या हो जाएगा, 8 + 3 + 7, सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। तो मैंने आपको बताया था कि 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग इसकी डिजिट का सम करते हैं और फिर जो सम आता है उसे क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर सम हमारा 3 से डिवाइड हो रहा होता है तो वो नंबर भी क्या हो रहा होता है, 3 से डिवाइड हो रहा होता है। तो 18 देखिए 3 के टेबल में आता है, ये 3 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, विच इज डिविजिबल बाय, which is divisible by 3, so that 837 is divisible by 3। ठीक है, तो सम अगर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी हमारा क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। देखिए बी पार्ट दिया है 1493, तो अब इसकी डिजिट भी हम लोग क्या कर देंगे, इसकी डिजिट का भी सम निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको लैंग्वेज लिख के दिखाई, आप इसी तरह लैंग्वेज सारे क्वेश्चन में लिखेंगे, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो आप इसको सम करेंगे, सम करने पे क्या आ जाएगा, 17। 17 क्या होगा हमारा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो क्या लिख देंगे, विच इज नॉट डिविजिबल बाय, विच इज नॉट divisible by 3, divisible by 3, so that 1493 is not divisible by 3। आप इसी तरह सारे क्वेश्चन में लैंग्वेज लिख लेंगे। ठीक है, सी देखिए इसका दे रखा है 26412, तो इसका भी डिजिट का सम निकालेंगे हम लोग, 2 + 6 + 4 + 1 + 2, इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15। 15 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा, 5। ठीक है, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट इसका डी पार्ट दिया हुआ है 37401, अब इसकी भी डिजिट का सम करेंगे तो 3 + 7 + 4 + 0 + 1, तो क्या आ जाएगा सम इसका, 15। 15 भी हमारा 3 से डिविजिबल होता है, क्या आंसर आता है, 5 टाइम्स होता है डिविजिबल, तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट इसका ई पार्ट दिया हुआ है 16339, इसकी भी डिजिट का सम कर लेंगे, 1 + 6 + 3 + 3 + 9। ठीक है, तो इसका सम क्या आ जाएगा, 22 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो क्या लिख देंगे, वही विच इज नॉट डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इसी तरह आप लैंग्वेज लिख लेंगे जैसे इसमें लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी थी लैंग्वेज हम लोगों ने, वैसे लैंग्वेज लिख के इसको दिखा देंगे क्या कि ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट इसका एफ पार्ट क्या दिया हुआ है, 2 3 5 7 1। अब इसके भी डिजिट का सम करेंगे, 2 + 3 + 5 + 7 + 1, तो डिजिट का इसका सम क्या आ जाएगा 18। 18 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जी 4 2 1 0 5 दिया हुआ है। अब इसका सम कर दीजिए, 4 + 2 + 1 + 0 + 5, इसका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। 12 हमारा क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट इसका एच पार्ट है 3 1 5 4 7। अब इसकी भी डिजिट का सम करेंगे, 3 + 1 + 5 + 4 + 7, इसका सम क्या आ जाएगा 20। ये हमारा क्या होगा 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 20 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। इसमें क्या करना है, हमें 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। इसका ए पार्ट क्या दिया हुआ है 894। तो 4 की डिविजिबिलिटी मैंने बताई थी कि लास्ट के हम लोग 2 नंबर्स देखते हैं, अगर लास्ट के 2 नंबर हमारे 4 से डिविजिबल होते हैं तो वो नंबर भी हमारा क्या होता है 4 से डिविजिबल होता है। तो लास्ट के 2 नंबर हमारे क्या है 94 है, तो इसमें लैंग्वेज क्या लिखेंगे, द number formed by its last 2 digits is क्या 94, which is not divisible by 4। ठीक है, 94 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है। देखिए 94 को आप डिवाइड करिए 4 से, 94 को 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, क्या बचेगा 1, 4 नोट करेंगे, और 4 3 ज़ा हमारा क्या हो जाएगा 12, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। ये 94 4 से हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है 94, तो हम लोग क्या लिख देंगे, सो दैट 894 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। आपको इसी तरह लैंग्वेज लिखनी है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आप लैंग्वेज इसी तरह लिख के सारे पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का पार्ट बी है 1056। इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है 56। 56 को आप 4 से डिवाइड करके देखिए तो 1 4 1 ज़ा 4 1 6 और 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है 4 से पूरा डिविजिबल हो रहा है, तो ये नंबर भी क्या होगा 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका सी पार्ट क्या दिया हुआ है 2360। ठीक है, 60 भी हमारा क्या होता है 4 से पूरा डिवाइड होता है। इसको रफ में आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 15 टाइम्स जाएगा 60 हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट इसका डी पार्ट दिया हुआ है 7130। 30 भी हमारा क्या होगा 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 30 को आप 4 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 7 टाइम्स जाएगा 28, रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बच जाएगा। ठीक है, तो 30 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक, नेक्स्ट इसका ई पार्ट दिया हुआ है 16338। ठीक है, तो इसमें देखिए लास्ट के 2 डिजिट क्या है 38, तो 38 को 4 से आप डिवाइड करके देखिए कि 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 9 टाइम्स जाएगा क्या आ जाएगा 36, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2, यानी ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा 4 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा F69704।
इसमें देखिए लास्ट के 2 डिजिट 0 4 है, तो 4 तो हमारा 4 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जी पार्ट 2 4 8 4 2। तो 42 को आप 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो 42 भी हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, एच पार्ट 9 7 3 1 2। तो 12 देखिए 4 के टेबल में आता है ना 3 टाइम्स, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 5 की चेक करनी है। तो इसका ए पार्ट क्या दिया हुआ है, 1980। तो 5 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि यूनिट प्लेस पे हमारा क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इनमें से अगर 2 डिजिट में से कोई एक डिजिट है तो वो नंबर हमारा क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा कोई डिजिट होगी तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 5 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है कि यूनिट प्लेस पे हमारा 0 या 5 होना चाहिए। तो इसमें देखिए 0 है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इट्स यूनिट डिजिट is 0 so that 1980 is divisible by 5। ठीक है, इस तरह आप लैंग्वेज इसमें लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट इसका बी पार्ट क्या दिया हुआ है, 1785। तो इसमें देखिए यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट इसका 6 पार्ट 3206। तो अब देखिए इसके यूनिट प्लेस पे 6 आ गया, ना तो 0 इस पे आया है ना ही 5 आया है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसमें क्या लिख देंगे, इट्स यूनिट डिजिट इज नॉट 0 और 5 so that 3206 is not divisible by 5। ठीक है, इसे हम लोग इसका देखेंगे डी पार्ट 27905। ठीक है, तो इसके भी यूनिट प्लेस पे हमारा क्या है, 5 है, तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल। नेक्स्ट इसका ई पार्ट 2730। तो इसके भी यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, तो यानी ये नंबर भी हमारा 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट इसका एफ पार्ट 6309। इसमें क्या है, यूनिट प्लेस पे हमारा ना तो 0 है और ना ही 5 है, तो ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका जी 9915। ठीक है, जी पार्ट में दिया हुआ है 9915। तो यूनिट प्लेस पे इसके 5 लिखा हुआ है, तो यानी ये भी नंबर हमारा क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट इसका एच पार्ट 3617। तो इसके यूनिट प्लेस पे देखिए ना तो हमारा 0 है और ना ही 5 है, तो ये भी नंबर हमारा क्या होगा, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी। तो 6 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि 6 से डिविजिबल होने के लिए नंबर की क्या कंडीशन है कि उस नंबर को 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 और 3 की डिविजिबिलिटी आप देखिए पढ़ चुके हैं, तो इसको देखिए 2 से ही डिविजिबल है कि नहीं है। तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या कंडीशन थी कि लास्ट में हमारे 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। तो इसमें देखिए लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस की डिजिट हमारी 2 है, तो ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इट्स यूनिट डिजिट इज 2, so it is divisible by 2। ठीक है, यूनिट प्लेस इसकी 2 है, तो ये क्या है, 2 से डिविजिबल है। फिर क्या 3 के लिए डिविजिबिलिटी क्या थी कि सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो नंबर भी क्या होता था हमारा 3 से डिविजिबल होता था। तो हम लोग इसका निकालेंगे सम ऑफ 8 डिजिट। सम ऑफ 8 डिजिट क्या हो जाएगा, 3 + 1 + 3 + 2, इसको आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9। 9 हमारा क्या है, विच इज डिविजिबल बाय 3, विच इज
डिविजिबल बाय 3। तो इसमें क्या लिख देंगे, विच इज डिविजिबल बाय 3। तो फिर इसके बाद आंसर क्या लिख देंगे, सो दैट इट इज डिविजिबल बाय, इट इज यानी ये नंबर, या तो ये लिख सकते हैं सो दैट 3132 इज डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके बी पार्ट पे आएंगे। बी पार्ट दिया है 5704। तो यूनिट प्लेस का नंबर देखिए आप, 4 लिखा है। ठीक है, तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 2 की डिविजिबिलिटी हम लोगों ने चेक कर ली, ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो सम ऑफ ऑल डिजिट क्या हो जाएगा, 5 + 7 + 0 + 4। तो इसको आप ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 3 से ही डिविजिबल नहीं होगा, यानी ये नंबर भी हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें 2 और 3 दोनों से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर किसी एक से भी डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट 8316। तो अब इसमें 2 की डिविजिबिलिटी आप चेक करिए, तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, 2 से डिविजिबल हो रहा है ये, क्योंकि यूनिट प्लेस पे इसके 6 है, यानी 2 से डिविजिबल है। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट करेंगे, 8 + 3 + 1 + 6। ठीक है, तो इसका सम क्या आ जाएगा, 18। ये 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम, है ना। तो यानी ये 3 से भी क्या है, डिविजिबल है। तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसका डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट दिया हुआ है 9430। तो इसमें देखिए यूनिट प्लेस पे 0 है, यानी 2 से ये क्या है, नंबर डिविजिबल है। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट करेंगे, तो 9 + 4 + 3 + 0। तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा, 16। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी 3 की डिविजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, 3 से नंबर होगा नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या है, ई पार्ट 7038। तो इसकी देखिए यूनिट प्लेस पे 8 है, यानी 2 से क्या है, ये नंबर डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट करेंगे, तो इसका आप सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 18। यानी ये नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल है। अब 6 से, तो 6 से क्या हो जाएगा, 2 और 3 से नंबर डिविजिबल है, तो 6 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका एफ पार्ट 17703। तो अब इसमें 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 2 की डिविजिबिलिटी है कि नहीं है, तो यूनिट प्लेस पे हमारा 3 है, तो ये 2 से नंबर डिविजिबल नहीं होगा। जब 2 से नहीं होगा तो 3 से हमें चेक करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि एक से हमें किसी भी एक से अगर डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 की हमने चेक कर ली, तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कि ये 6 से डिविजिबल नहीं है, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट क्या दिया हुआ है, 7812। इसकी यूनिट प्लेस पे हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल है नंबर। अब 3 से चेक करेंगे, तो 7 + 8 + 1 और प्लस का 2। तो इसको आप ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम, यानी 3 से इसकी डिविजिबिलिटी हम लोगों ने चेक करी, 3 से ये नंबर डिविजिबल है, तो 6 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका एच पार्ट दिया हुआ है 8721। ठीक, तो इसके यूनिट प्लेस पे देखिए 1 है, तो ये हमारा नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 की हम लोग चेक नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी एक नंबर से 2 या 3 से अगर डिवाइड नहीं होगा तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड होने के लिए 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें सिंपली यही लिख देंगे, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, 7 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है। तो ए पार्ट इसका दिया हुआ है 252। तो 7 की डिविजिबिलिटी मैंने बताई थी कि क्या सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं,
कि यूनिट प्लेस के नंबर को क्या करते हैं, डबल करते हैं। तो यूनिट प्लेस का नंबर हमारा 2 है, तो इसको हम लोग डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। फिर जो बाकी बचा हुआ नंबर होता है उससे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये 4 आया है तो बाकी बचा हुआ नंबर हमारा क्या है 25। तो 25 से हम लोग क्या करेंगे, 4 को माइनस कर देंगे। 25 से 4 को माइनस करेंगे तो नंबर आ जाएगा हमारा 21। आप देखेंगे कि ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये नंबर पूरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा, होगा नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या है, ई पार्ट 7038। तो इसकी देखिए यूनिट प्लेस पे 8 है, यानी 2 से क्या है, ये नंबर डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट करेंगे, तो इसका आप सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 18, यानी ये नंबर क्या है 3 से डिविजिबल है। अब 6 से तो 6 से क्या हो जाएगा, 2 और 3 से नंबर डिविजिबल है तो 6 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका एफ पार्ट 17703। तो अब इसमें 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 2 की डिविजिबिलिटी है कि नहीं है। तो यूनिट प्लेस पे हमारा 3 है, तो ये 2 से नंबर डिविजिबल नहीं होगा। जब 2 से नहीं होगा तो 3 से हमें चेक करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि 1 से हमें किसी भी 1 से अगर डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 की हमने चेक कर ली, तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कि ये 6 से डिविजिबल नहीं है, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट क्या दिया हुआ है 7812। इसकी यूनिट प्लेस पे हमारा क्या है 2 है। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल है नंबर। अब 3 से चेक करेंगे तो 7 + 8 + 1 और प्लस का 2, तो इसको आप ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम, यानी 3 से इसकी डिविजिबिलिटी हम लोगों ने चेक करी, 3 से ये नंबर डिविजिबल है, तो 6 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका एच पार्ट दिया हुआ है 8721। ठीक, तो इसके यूनिट प्लेस पे देखिए 1 है, तो ये हमारा नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 की हम लोग चेक नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी एक नंबर से 2 या 3 से अगर डिवाइड नहीं होगा तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड होने के लिए 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें सिंपली यही लिख देंगे, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है।